ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने, कैसे निकालने? फैक्टराइज करके। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, कुछ ऐसी लिखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें तीन है, इसमें ए है, बी है एंड सी है, ये तीनों नंबर्स है, और एक्स और ये एक्स स्क्वायर एंड एक्स ये हमारा वेरिएबल है। तो इस तरह से लिखिए। अब इसमें पावर 2 है तो ऑब्वियसली 2 रूट्स होंगे। 2 रूट्स निकालने का तरीका है, ये 3 में है, 1 2 3, 3 टर्म्स है, इसमें हमें 4 बनानी होगी, इसकी 4, ताकि हम पेयर्स बना सके। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच वाले को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? ये देखिए, नंबर ए बी एंड सी, 3 नंबर है, ए और सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू सी, कि मल्टीप्लाई करने पर इनके बराबर आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर किसके बराबर आना चाहिए? बी के बराबर आना चाहिए। प्लस या माइनस करने पे बी के बराबर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर ए और सी के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। यहां पर ए हमारा आगे वाला है और सी हमारा ये है। ए है हमारा 1, सी है हमारा -10, कितना बना ये? -10। तो मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा -10 के बराबर आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर ढूंढने, और जो प्लस या माइनस करने पे हमारे बी के बराबर, बी है हमारा -3, यहां पे नंबर -3, कि प्लस माइनस करने पे हमारा -3 के बराबर आना चाहिए। तो सिंपली क्या बनेंगे, क्या बनेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, ऐसे 2 नंबर। तो 5 2 10, 5 और 2 बन गए, एक 5 होगा, एक 2 होगा, इन दोनों में से कोई एक माइनस का होना चाहिए, तभी -10 आएगा। और इन दोनों में अगर प्लस या माइनस करेंगे तो ये आना चाहिए -3। ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए? माइनस का 3 चाहिए, तो हम छोटे में से बड़ा घटाएंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं 2 -3, 5, 2 -5, 2 में से 5 घटाएंगे, -3 बचता है, माइनस करने पे तो ये आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 5 10, और माइनस का 5 तो -10। इसे ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। ये देखिए, इसमें तोड़ा है हमने, ये माइनस का बड़ा है तो -3 आया, 2 में से 5 गए, -3, 5 दूनी 10 और माइनस का 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर्स बनाएंगे। अब 4 में आ गई, 1 2 3 4, बीच वाले को इसलिए हम तोड़ते हैं ताकि हम 4 टर्म्स बना सके। 4 टर्म इसलिए बना सके ताकि हम इनके पेयर्स बना सके। इन पेयर्स में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन निकालना है। अब हमें कॉमन आ रहा है x, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, कॉमन आ गया। यहां पर एक x बाहर आ गया, एक बच गया, एक x बच गया अंदर, एक x अंदर बच गया, माइनस यहां से एक x बाहर आ गया, यहां से 5 बचा। दूसरे वाले इसमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन x तो नहीं है, इसके पास x है, इसके पास नहीं है, x तो नहीं आएगा बाहर। इसमें से क्या बाहर आ सकता है? +2 बाहर आ सकता है। तो यहां बच गया x, माइनस यहां बच गया 2 बाहर आ गया, ये मल्टीप्लाई में बाहर आता है, तो यहां बच गया 5, 5 2 जा 10। एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह सेम आना चाहिए। अगर आपका सेम आ रहा है, इट मीन्स आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अगर आपका अलग अलग आ रहा है दोनों में, इवन साइन भी अलग अलग आ रहा है अगर, तो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। इसलिए आपको ब्रैकेट के अंदर हमेशा सेम चाहिए। तो 2 पेयर्स बन गए, एक ब्रैकेट के अंदर वाला एक ही है, सेम है दोनों में, एक ही है। एक बाहर वाला कौन सा है? x -2, और अंदर वाला है x -5। बाहर वाले ये, अंदर वाला ये, सेम ही है, ये बराबर है 0 के, बराबर है 0 के। अब एक एक को हम लोग 0 के बराबर रखते हैं। x -2 बराबर 0, और इस पेयर को भी x -5 बराबर 0। ये पेयर भी हमने 0 के बराबर रखा, ये पेयर भी हमने 0 के बराबर रखा। तो यहां से x मिल गया हमको, ये माइनस में वहां जाएगा, प्लस में 2, x मिल गया हमको 2, और यहां पर x की वैल्यू क्या आई? ये वहां गया, x की वैल्यू आ गई हमारी 5, x की वैल्यू, सॉरी, ये प्लस था, प्लस का 2 था, तो ये प्लस का 2 था, ये वहां गया, माइनस का 2 आ गया,
और यहाँ पे x माइनस में था, यहाँ आ गया प्लस में। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। पहली वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, दो वैल्यूज आ गई। x की दो वैल्यू, एक है -2 और एक है 5। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ये हमने क्या निकाल दिए, रूट्स निकाल दिए बाय फैक्टराइज करके। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन देखें, 2x² -x -6 इक्वल टू 0। ये भी सेम है इस फॉर्म में, ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके भी दो रूट्स होंगे, हाईएस्ट पावर 2 है। इसको भी ऐसे करेंगे कि फर्स्ट और ऐसे नंबर, दो नंबर हमें इसके तोड़ने हैं बीच वाले के, कि मल्टीप्लाई करने पे तो पहला और लास्ट का नंबर आए, यानी a और c, यानी 2 × लास्ट वाला -6 -12y। ऐसे दो नंबर ढूंढने में, और प्लस या माइनस करने पे बीच वाला है, बीच वाला है -1 जो b है हमारा -1 है। प्लस या माइनस कुछ भी करो, हमारा -1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -12। ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं इसके, कि 12y, 3 और 4, 3 4 जा 12, और 3 में से 4 घटाएंगे, 3 में से 4 घटाएंगे, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो -1। कौन कौन से हो सकते हैं, 2x², अब माइनस का 12 चाहिए तो बड़े वाला माइनस करना पड़ेगा, -4x + 3x -6 इक्वल टू 0। ये देखिए, 3 में से 4 घटाया, माइनस का 4 रखा है ना, 3 में से 4 घटाया -1 बचता है, इसके बराबर आ गया। 3 चौके 12, इनके मल्टीप्लाई के बराबर आ गया 12, -4 है तो -12। सिंपल सा है। अब हम इनके पेयर्स बनाएंगे। इन दोनों के पेयर से निकला बाहर x, तो यहां बच गया, सॉरी 2x निकला, तो यहां बच गया 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, एक x बच गया, माइनस यहां से 2 बाहर आ गया, 2 बचा, 2 दूनी 4, तो 2 बचा, और x तो बाहर आ गया, x -2। वापस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं 2 × x, 2x², और इसको भी मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और x साथ में। वैसे ही यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 बाहर आ गया, यहां सिर्फ x बचा, और यहां पे 3 बाहर आ गया, यहां 2 बचा, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू 0। अब एक अंदर वाला पेयर सेम है, इट मीन हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। एक अंदर वाला पेयर, एक बाहर वाला पेयर, बाहर वाला बना 2x + 3 और अंदर वाला बना x -2 बराबर, बाहर वाला ये है, अंदर वाला ये तो सेम है ना अंदर वाला। अब अलग अलग कर रखेंगे हम, 2x + 3 को 0 के बराबर रख दो, और इस पेयर को भी x -2 को भी 0 के बराबर रख दो। ये पेयर हमने 0 के बराबर रखा, ये भी 0 के बराबर रखा। यहां से निकला x बराबर, ये 3 प्लस में वहां जाएगा -3, वहां गया -3, और ये 2x बराबर -3, x बराबर -3/2, ये मल्टीप्लाई में अपॉन में चला गया। ये हमारा फर्स्ट वैल्यू मिल गया x की। यहां पर x बराबर माइनस में वहां जाएगा प्लस में, +2, ये हमें दूसरी वैल्यू मिल गई। तो हमें दो वैल्यू मिल चुकी है, एक है हमारी -3/2 और दूसरी है 2। ये दो वैल्यूज हमारी, दोनों रूट्स निकल चुके हैं बाय फैक्टराइज करके। तो ये थे हमारे पहला और दूसरा पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का।